खोलो। कर्मा बाई जल्दी आई, गेट खोली, चुपचाप बैठ जाओ यहीं पे। ठाकुर जी, सुभद्रा जी, बलभद्र तीनों बैठ गए और तीनों देख रहे हैं क्या कर रही हैं। अभी तो लकड़ियों का पूजन चल रहा है। बलराम जी के लाला जी का हैरो है, मैया चुप रहो, अभी रुक जाओ, अभी बना रही हूं ना। रोज ही आते थे ठाकुर जी, तो लकड़ी का पूजन चल रहा है, फिर उसके बाद चूल्हे का पूजन, फिर अग्निदेव का स्मरण किया जाए हो। अग्निदेव प्रज्वलित कर दिया, अग्नि प्रज्वलित हो गई, फिर कढ़ाई आई, कढ़ाई पर चंदन लगाया गया, पूरी पे मट्टी का लेप लगाया गया, जैसे जैसे महापुरुष बता के गए। मुंह पे पट्टा बांध करके आई, ठाकुर जी देख रहे हैं आंख फाड़ के। दाऊ दादा मंगला का समय हो रहा है ना जी, क्या कर रही है ये। और उस दिन ऐसा हुआ, मंदिर से घंटे घड़ियाल बजने लगे, मंगला का समय हो गया, खिचड़ी आधी ही बन पाई और ठाकुर जी दौड़ करके मंदिर पहुंच गए। कर्माबाई की उस दिन खिचड़ी नहीं पाई ठाकुर जी। इतनी रोई कर्माबाई, बस प्राण निकलने को हो गए थे। तब ठाकुर जी आए रात्रि में और आकर के बोले, मां मैं आया तो था, पर तू क्या कर रही थी, एक एक लकड़ी का पूजन कर रही थी, चूल्हा जला दे उसका ये कर, चूल्हा में बर्तन पूज, ये सब क्यों करना था, और आज तू बड़ी नवी धुबी सी लग रही थी हमको। बोले आज जैसे शास्त्रों में परंपरा है आपके प्रसादी बनाने की, उस परंपरा से मैं बना रही थी। ठाकुर जी पता क्या बोले, बोले मां जो भीतर से पवित्र नहीं है ना, उनके लिए इतनी पवित्रता का विधान है। तू तो भीतर से इतनी पवित्र है, तेरे लिए बाहर का स्नान करना, बाहर से व्यवस्थित होना, ये सब तेरे लिए जरूरी नहीं है। तू वैसे ही बनाया कर जैसे तू हमेशा बनाती है, तू वैसे ही बनाया कर मां। और ये नाम कर्मा तभी पड़ा, उस दिन देरी जब कर रहे थे तो ठाकुर जी बोले जल्दी कर मां, जल्दी कर मां, जल्दी कर, मंगला को समय गो, इसलिए नाम पड़ा उनका कर्मा बाई। और उस दिन से फिर से कर्मा बाई बिना नहाए धोए बनाने लगे। ठाकुर जी पाते